गुड मॉर्निंग दोस्तों मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं एक वीडियो क्लास, जिसमें क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 लेकर के आया हूं। देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है, बस आपको समझना है। वैसे यही क्वेश्चन प्रीवियस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने पढ़ा है। यही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, मतलब ये कि इसका जो गुणनखंड निकालना है वही गुणनखंड निकाल करके वहां हमने निकाला था, यहाँ भी गुणनखंड निकालना है और लंबाई और चौड़ाई निकाल लेना। देखिए कह रहा गया नीचे दिए गए आयतें जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं उनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो चलिए आपको देखिए क्या करना है। यहाँ पे आपको जो है गुणनखंड बनाना है। गुणनखंड में दो गुणनखंड, क्योंकि द्विघाती है ये, दो गुणनखंड निकलेगा। एक जो है लंबाई हो जाएगा, दूसरा आपका चौड़ाई हो जाएगा। अब किसी को भी मान सकते हैं, पहले इसको देखिए गुणनखंड निकाल करके। तो गुणनखंड मैंने जो है 2.4 में आपको पढ़ाया भी है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसको आपको क्या करना है, एचर पद से गुना करना है, ठीक है। मतलब एचर पद जो है ये स्क्वायर का जो गुणांक है 25 और एचर पद 12, इन दोनों को आपको क्या करना है, गुना करना है। देखिए 25 गुना 12 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 300, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करना है आपको, 300 का फैक्टर कर लीजिए, क्योंकि देखिए उसमें मैंने छोटा छोटा संख्या था, तो हमने कहा था ये कि दो संख्या ऐसा लीजिए जिसको गुना करने से इतना हो जाए और जोड़ने से ए का गुणांक आ जाए। लेकिन यहाँ 300 है तो बहुत लंबा है, काफी बड़ा है, तो इतना बड़ा को जो है दो संख्या पकड़ने में बनता नहीं है जल्दी से। लेकिन आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इसका फैक्टर कर लीजिए। बड़ा संख्या जब भी आए तो फैक्टर कर लेना है। तो देखिए फैक्टर कर लीजिए, 150 है ना, 75, 3 से कर लीजिए 25 और ये 5 से कर लीजिए। तो देखिए आपका फैक्टर होकर के आया 2 गुना 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब आपको देखिए क्या करना, ये 2 और ये 5 को एक जगह गुना करके रख लीजिए और ये 3 को और ये 5 को एक जगह गुना करके रख लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 5 चौका 20 और 5 तिया 15। इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए 20 गुना 15 अगर करते हैं तो आपको क्या लगता है, 300 आता है। 15 दूनी 30 और 0 जो मतलब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा ना, समझ रहे ना। 20 गुना 15 करेंगे तो 300 आ रहा है, मतलब ये पूर गया आपका। ए का जो इसका जो आया आपका 300 और ए का जो गुणांक है आपका वो है -35। आपको 300 भी पुराना है और -35 भी पुराना है। जोड़ने से, गुना करने से 300 हो जाना चाहिए और जोड़ने से -35 हो जाना चाहिए। तो अब आपको यहाँ देखना है क्या करना है। देखिए अगर -20 रखते हैं, अब जोड़ना है ना आपको, अब प्लस -15 रखते हैं, मतलब दोनों संख्या को आपको माइनस में रखना है। अगर माइनस में रखते हैं तो देखिए आपका क्या आता है। माइनस में रखने से आपको क्या होता है कि -20 और प्लस माइनस माइनस, अब 15, अब दोनों को जोड़िए अब, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए आपका क्या आता है, 35 आता है ना, माइनस में वो भी। तो आपको यही तो लाना था, एक तो 35 लाना था, एक तो आपको 300 लाना था। दोनों तो पुर गया, किससे पूरा, ये दो संख्या से, दोनों माइनस में रख करके। तो चलिए ये था रफली। आपको यहाँ का करना है, देखिए ध्यान से, 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना। तो चलिए अब हमने क्या किया, दो परिवार बांट दिया है ना। तो देखिए दो परिवार बांट गया, एक बीच में बाउंड्री लाइन आ चुका है। इन लोगों से जो काम क्रिया करना है ये लोग अपने में ही दोनों करेगा, ये भी दोनों अपने में करेगा। ये ना उधर जा सकता है ना ये इधर आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा ये चीज, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। देखिए अगर हम 25 का फैक्टर करते हैं, 25, अब 20 का भी फैक्टर करते हैं, 4 5 20, मतलब दोनों में 5 कॉमन चला जाएगा ना, दोनों में 5 कॉमन जाएगा। तो चलिए 5 को कॉमन लेते हैं हम, 5 को हमने कॉमन ले लिया। अब ए देखिए यहाँ 2a है, यहाँ 1a है, तो मतलब ए भी कॉमन में आएगा।
तो यहाँ आपका बचा क्या, एक 5 और एक ए बचा। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या बचा, सिर्फ -4 बचा। क्यों, क्योंकि आपका 5 कॉमन में जा चुका है ना, आपका सिर्फ यहाँ क्या है 4 है, आपका 5 कॉमन में जा चुका है। चलिए इसका काम हो गया। अब यहाँ से आप उठा लीजिए माइनस। अब देखिए 15 का भी फैक्टर कर लीजिए आप, 5 या 15। अब 12 का भी फैक्टर कर लीजिए आप, 3 चौका 12। देखिए दोनों में 3 कॉमन है, इसका मतलब आपका 3 कॉमन निकलेगा यहाँ से। तो चलिए 3 को कॉमन उठा लीजिए। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ ए है लेकिन यहाँ ए नहीं है। अगर यहाँ भी ए होता तो ए कॉमन में जाता, और तो कुछ कॉमन में है नहीं। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये दोनों तो जा नहीं सकता। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन आराम से चले जाएगा। तो चलिए 3 कॉमन में आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, क्योंकि 5 या 15 3 कॉमन में गया तो बचा कितना, 5 बचा। 5 बचा, साथ में ए भी बचा। अब माइनस प्लस माइनस, और यहाँ क्या बचा आपका 4 बचा, क्योंकि 3 कॉमन में चले गया। 3 चौका 12, 3 कॉमन में गया तो बचा कितना 4। अब आप एक चीज देखिए, ये दोनों जो है आपस में क्या है, बराबर है। 5a - 4, 5a - 4, और इसका जो दोनों का कॉमन लिया आपको एक जगह इसको कर देना 5a - 3 इंटू 5a - 4, और यही आपका आंसर है। ये तो रफ है, मैं इसे हटा दे रहा हूं, ठीक है। इसको कंसेप्ट आपको समझ आना है सिर्फ, बस। अब यहाँ पे आपको देखना है, तो आपको जो है क्या करना है, लंबाई बराबर किसी को भी मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए। चौड़ाई बराबर चाहे इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, या इसको मान लीजिए, या इसको मान लीजिए। जिसको आपको इच्छा कर रहा है उसी को दे देना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही लंबाई यही चौड़ाई, यही लंबाई यही चौड़ाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिसको देने की इच्छा है किसी को भी देते हैं। 5a - 3 देते हैं लंबाई को, और चौड़ाई को दे देते हैं 5a - 4। तो दोनों को जो है आपको क्या करना है, आप चाहे तो इसको भी चौड़ाई दे सकते हैं, लंबाई दे सकते हैं, या इसको भी चौड़ाई दे सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिसको चाहे उसको दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए मैं जो है अगला क्वेश्चन बना दे रहा हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन में बोला है आपका नंबर 2 में, इसी का रोमन 2 में क्वेश्चन बोला है 35y स्क्वायर प्लस 13y और माइनस कितना 12। चलिए 12। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी सेम वही करना है। अब वही करना है कि इनको जो है, इनका जो गुणांक है, जैसे अभी पिछले में हमने किया कि इसका गुणांक जो स्क्वायर वाला था, स्क्वायर का गुणांक संख्या को एचर पद से गुना करते थे। बस वही काम आपको सेम यहाँ करना है। इसका स्क्वायर का गुणांक कितना 35, और एचर पद 12 है, इसको गुना कर लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा रफ देख लीजिए आप। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रफ यूज कर लेना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो 35 गुना 12, ठीक है। तो 35 गुना 12 आपका जो आंसर आता है वो 420 आता है। क्या आता है 420, वो भी माइनस में, है ना, क्योंकि माइनस में ही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। अब आपको एक चीज करना है कि यहाँ पे आपको ये देखना है, देखिए ध्यान से, आपको ये करना है कि इसमें जो है ध्यान रखना है आपको कि ये जो है गुणांक किया जो आपने, तो आपका 420 आया। उसके बाद जो है आपको ये चीज देखना है कि अब 420 का ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जिसको गुना करने से 420 माइनस में 420 आ जाए, और जोड़ने से वो 13 आ जाए। तो अब डायरेक्ट तो ये इतना बड़ा है, काफी बड़ा है, तो डायरेक्ट नहीं हो सकता है। एक काम कीजिए, इसका भी आप फैक्टर कर लीजिए। चलिए 420 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 से कर लीजिए, 2 दूनी 4, 1 0, 210, फिर 2 से कर लीजिए, 1 105 दूनी 210। अब तो 2 से कटेगा नहीं, है ना। अब आपको क्या लगता है 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 35 हो गया। अब जो है आपका कटेगा ये 5 से 7 पते 35। चलिए अब इसको जो है लिख लेते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब आप देखिए यहाँ क्या करना है आपको,
2 दूनी 4 कर लीजिए और 7 चौक 28, 28 को एक जगह कर लीजिए और 5 या 15 को एक जगह कर लीजिए। अब इसको आप जो है गुना करके देखिए, एक आदमी इसको जो है मान लेते हैं 28 आप माइनस में रखते हैं अब प्लस 15, ठीक है, ध्यान से समझिए। छोटा पहले आपको करके देख लेना, अगर उतना पूरा तो मतलब ये भी पूरेगा आपका। माइनस को 28 को माइनस में रख लीजिए और 15 को प्लस में रख लीजिए। अब दोनों को देखिए क्या करना है, क्योंकि यहाँ प्लस करना है ना हम लोग को, हमारा काम है प्लस करना है। तो यहाँ प्लस तो हमने कर दिया। अब देखिए 8 में 5 गया 3, 2 में गया 1, माइनस 13 आया कि नहीं आया। पर आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसमें एक चीज करना है कि माइनस 13 लाना है आपको, तो प्लस 13 है ना यहाँ पे। चलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो 28 आप प्लस में रखिए, ठीक है, 28 को प्लस में रखिए, इसको माइनस में रखिए, ताकि छोटा संख्या का साइन प्लस है ना, प्लस माइनस 15 रखिए। देखिए 28 प्लस माइनस माइनस 15, 28 में 15 गया 13, प्लस में आ गया ना इस बार। तो आपको प्लस में 13 लाना था, तो छोटा संख्या ही प्लस में माइनस में रखेंगे तभी ना आएगा। अब बड़ा संख्या को अगर माइनस में रख लेंगे आपका साइन तो माइनस चला जाएगा, सो आपका तो गलत हो जाएगा यहाँ से यहाँ। लेकिन यहाँ y का गुणांक आपको देखना बहुत जरूरी है, और जो y का गुणांक है उसका साइन देखना बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट इस बात पे ध्यान नहीं देता, ये माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देता। इसको आपको अति आवश्यक है देखना, यहाँ माइनस में है गुणांक y का या प्लस में है, तो उसी हिसाब से आपको रखना है। तो मतलब 28 गुना 15 करेंगे तो आपका 420 हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, ये सब हटा देना है और आपको सीधे सीधे वहां पे बैठाना शुरू कर देना है। तो देखिए 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y और माइनस 12। देखिए प्लस माइनस माइनस 28 में 15 चला गया तो बचा कितना, 13 बचा है ना। 8 में 5 गया 3 और 2 में गया 1, 13 गया। तो यहाँ पे भी देखिए परिवार बांट देते हैं, दोनों को शादी करा देते हैं, मतलब इनको इसके साथ इनको इसके साथ। अब यहाँ बीच में एक बाउंड्री लाइन आ गया, मिरंटी लगा देते हैं घर में, मतलब होता है ना भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है। तो परिवार जब वो आती है ना वही तो ऐसा होता है अक्सर, है ना। वही आने के बाद जो है झगड़ा हो जाना शुरू हो जाता है ना, आप समझ रहे होंगे। वही काम यहाँ भी है, मतलब ऐसा झगड़ा इन दोनों में हुआ है कि ये माइनस क्रॉस करके ये लोग इधर नहीं आ सकता है, ये लोग ये माइनस को क्रॉस करके इधर नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, दोनों का जमीन वमीन बंटवारा हो गया, सारा चीज़ हम लोग जो है अमीन है कर देते हैं, है ना, अच्छा से साफ सुथरा से कर देते हैं। चलिए तो देखिए दोनों में कुछ कॉमन है आपको लग रहा है। तो एक चीज़ देखिए, ये बड़ा बड़ा संख्या जब हो ना, आपको डायरेक्ट कॉमन नहीं दिखा जब, तो आप फैक्टर कर लीजिए इसका। देखिए 35 का फैक्टर कर लीजिए, 5 7 35, 28 का भी फैक्टर कर लीजिए। देखिए 7 चौका 28, तो क्या लगता है आपको, दोनों का 7 कॉमन निकलेगा, दोनों का 7 कॉमन निकलेगा ना आराम से। तो हम क्या करते हैं 7 कॉमन ले लेते हैं, और साथ में y भी कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ डबल y है, यहाँ पे एक y है, तो y कॉमन में आ जाएगा। अब इधर बचा आपका क्या, 5 बचा, और साथ में y प्लस इधर क्या बचा 4, क्योंकि 7 कॉमन में चले गया, बचा कितना 4। चलिए अब आपको क्या करना है, इधर को भी देखना है माइनस। अब यहाँ पे भी आपको कॉमन लेना है। देखिए 15 का भी फैक्टर कर लीजिए, 3 5 15, अब 12 का भी फैक्टर कर लीजिए, 3 चौका 12, मतलब दोनों का 3 क्या होगा, कॉमन में जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, दोनों का 3 कॉमन में जाएगा। चलिए 3 कॉमन लेते हैं, और तो कुछ कॉमन नहीं है, y तो नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है y अकेला है, यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे आपका क्या बचता है, 3 कॉमन में चला गया तो बचा क्या 5, साथ में y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से 3 कॉमन में गया तो बचा कितना 4, है ना। तो चलिए ये दोनों देखिए एक जैसा है बिल्कुल, और ये दोनों का कॉमन है, तो दोनों को एक जगह कर लीजिए। 7y माइनस 3 इंटू 5y प्लस 4, ये आपका जो है आ चुका है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मतलब चाहे लंबाई इसका नाम दे दीजिए या इसका नाम दे दीजिए, चौड़ाई चाहे इसका नाम दे दीजिए या इसका नाम दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर आपको काटेगा नहीं, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों बराबर है, मतलब किसी को भी कोई नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लंबाई दे देना है किसी को 7y माइनस 3, और चौड़ाई दे देना है आपको 5y प्लस 4। जरूरी नहीं है कि इसको ही देना है, इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर है और बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा
कि ये जो आप करते हैं गुणनखंड जो करते हैं, यही कॉन्सेप्ट आपको हमेशा रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आपका बुक में है एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आए, टेस्ट में भी वही क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं होता है। आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप कॉन्सेप्ट समझिए गुणनखंड का। गुणनखंड में बहुत सारे मेथड, बहुत सारी मतलब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन देता है, बस हर किसी में मेथड आपको वही रखना है, कॉन्सेप्ट वही रखना है। सिर्फ जो है आपको समझ कर और माइनस प्लस का ये सब ध्यान रखना है। और ये आप कॉमन वगैरह जो लेते हैं इसका भी आपको ध्यान रखना है, तभी बनाना है। तो दोस्तों वैसे बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो भारी लगता है वो गुणनखंड ही लगता है, यही गुणनखंड। लेकिन मैं तो आसान कर दिया हूँ, आपको अगर आसान लगता है तो एक बात कहना चाहूँगा, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो भी कीजिएगा, नहीं लगे एक कर दीजिएगा, है ना। और दूसरी बात दोस्तों कि अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ठीक है दोस्तों, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।